हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आपको महत्वपूर्ण योजनाएं जो है बताने वाला हूं। तो आज से मैं आपको एक ऐसा सेशन बताने वाला हूं जिसमें जो है आपको एक एक या दो योजनाएं जो है रोज मिला करेगी और एक प्लेलिस्ट आपको वीडियो में बना दिया जाएगा जिसमें आपकी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो है आपका कवर कर दिया जाएगा। तो आप यहां से जाकर के देख पूरा योजना जो है कवर कर सकते हैं। तो आज जो है आपको कौन सा योजना लिया गया है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है आज इसके बारे में आपको बताते हैं, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, आपका एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, उसके बाद आगे पूछे जाने की पूरा संभावना, क्योंकि आप एग्जाम में देखेंगे विकल्प में मिलाने के लिए आता है ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था, यहाँ तक कि महीना वाइज आया है। कोई सितंबर 17 सितंबर को मान लीजिए लॉन्च किया गया, तो कोई अगर 10 सितंबर को लॉन्च किया गया, तो ये स्कीम जो है डायरेक्ट मिलाने के लिए आया है। तो इसलिए योजना पढ़ना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखिएगा, इसको 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। तो नाम से तो कुछ आपको लग ही रहा होगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये है। तो विश्वकर्मा जो है उनको उत्थान करने के लिए ये योजना लाया गया था। तो योजना का टैग लाइन दिया गया था, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, सम्मान समृद्धि, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। अगर देखेंगे तो ये कई मंत्रालय इसको जो है क्रियान्वित कर रहे हैं। वैसे इसका नोडल मंत्रालय जो है यमी मंत्रालय है, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय, मध्यम उद्यम मंत्रालय है। इसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री। तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब इसको पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन अगर इसको देखेंगे कार्यान्वयन करने में, इसको क्रियान्वित करने में ये जो है कई मंत्रालय, 3 मंत्रालय लगभग कार्य कर रहे हैं। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कार्य कर रहा है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय इसमें जो है इसको क्रियान्वयन करने में भूमिका निभा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। वैसे नोडल मिनिस्ट्री आपका एमएसएमई मिनिस्ट्री है। इसका क्रियान्वयन वर्ष आपका जो है पूछा जा सकता है, किस वित्तीय वर्ष से लेकर के किस वित्तीय वर्ष तक इसका क्रियान्वयन वो है समय। तो 5 वर्ष के लिए ये योजना शुरू की गई है। 2022-23 के वित्तीय वर्ष से लेकर के 2027-28 के वित्तीय वर्ष तक ये चलेगा। इसके योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय किया गया है, मतलब इसका बजट खर्च करने का प्लान है। तो याद रखना है, ये आपका 5 वर्ष, तो ये निश्चित रूप से आपका कब से कब तक ये योजना चल रहा है। तो अभी ये योजना रनिंग है, कोई ऐसा है नहीं कि ये जो है रनिंग नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। तो देखिएगा, यह योजना जो है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान के लिए जो है लाई गई है। इसमें जो है 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। तो ये 18 जैसे बढ़ई, लोहार, नाव निर्माता, ये सब मोची हो गए, ये स्वर्णकार हो गए, इस सब पूरा जो है देख लीजिएगा आप, जो है इनको कवर किया गया है। नाई हो गया, दर्जी हो गया, टोकरी बुनकर, जूट बुनकर, ये तो जो है सबको कवर किया गया। राजमिस्त्री हो गया, कुम्हार हो गया, माला बनाने वाले हो गए, धोबी, मछली पकड़ने वाला, पकड़ने का जाल बनाने वाला, सबको, इस सबको जो है 18 जो इसमें लोगों को शामिल किया गया है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना, 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। और ये महत्वपूर्ण आपको हम पढ़ के सुना दिए, बाकी आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले को, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता को, नाई को, दर्जी को, सबको इसमें जो है शामिल किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पूछ लीजिए किसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसको आप पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा ये। और उद्देश्य इसका देखिएगा योजना का क्या है। तो योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के जो है उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को जो है बढ़ा करके उनका उत्थान करना तथा उन्हें जो है घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में जो है एकीकृत करना। तो उनको जो है उत्थान करने के लिए आपको बता ही दिया जाएगा, उनका जो है जो शिल्पकारों को, कारीगर और शिल्पकार होते हैं, उनके उत्पादों की गुणवत्ता जो है और बाजार तक उनकी पहुंच जो है कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए उनको जो है लाया गया था। उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजार तक जो है कैसे एकीकृत करना, कैसे उनको जो है उस घरेलू बाजार से वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए उनके उत्पादों को, तो ये इसका उद्देश्य है। अगर इसकी विशेषताएं देखेंगे तो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र जो है और आईडी कार्ड के माध्यम से जो है लाभार्थियों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है और आईडी कार्ड दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के लिए जो है प्रतिदिन आपका अगर कौशल प्रशिक्षण हो रहा तो उसके लिए आपको प्रतिदिन 500 का जो है वजीफा दिया जाता है तथा आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए जो है 15,000 रुपए का जो ग्रांट दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 15,000 रुपए के ग्रांट इसमें है। तो ये आपको याद रखना है।
देखिएगा ऋण देने वाली संस्थाएं अगर इसमें कौन कौन सी हैं, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, लघु वित्त बैंक हो गया, और उसके बाद सहकारी बैंक हो गया, एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, और माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो है इसको लोन देती हैं या ऋण देती हैं। तो आपको ये याद रखना है। ऋण अगर देखेंगे तो कैसे मिलता है, तो लाभार्थी जो है कम ब्याज दर पर जो है 1 लाख रुपया पहली किस्त पर और 2 लाख रुपया जो है दूसरी किस्त तक के लिए जो है जमानत मुक्त ऋण जो है प्रदान किया जाता है। जमानत मुक्त मतलब आप समझिए, जमानत मुक्त मतलब ये हो गया कि जैसे क्या होता है, आप बैंक से लोन कभी लेने या आपके पिताजी कोई लेने गया होगा तो जानते होंगे जमानत मांगता है। जमानत मतलब आपके खेत का कोई वो मांगता है, या मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, ट्रक है, उसके बाद ये कोई चीज है तो उसका जमानत मांगता है कि उसको आप जो है ये करिए कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो ये हमारा आप ले लीजिएगा। तो उस तरह से ये जमानत मुक्त ऋण है, इसको दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। मतलब इसमें किसी चीज का जमानत नहीं मिलेगा, आपका कुछ कागजात लगेगा, आधार वगैरह वह सब, और उसके बाद आपका ये ऋण मिल जाएगा। और अब ये देखिएगा ये योजना इसका ये महत्वपूर्ण इसके बात हो गए। अब इसके क्वेश्चन देखिएगा कैसे आ सकता है। तो सीधे पूछा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो विकल्प में है सितंबर 2020, अक्टूबर 2022, सितंबर 2023, फरवरी 2024। सही उत्तर आपका रहेगा सितंबर 2023 में। आपको अभी पढ़ा दिए, आप उसको देख सकते हैं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हम कितने ध्यान से पढ़े हैं सेशन को। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो सितंबर 2023 में शुरू की गई थी, तो हाँ ये शुरू की गई थी, सही है, अभी आपको बताया गया। यह योजना जो है 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है इस योजना में, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपको बता दिया गया है। और यह योजना जो है 4 वित्तीय वर्ष के लिए जो है 2022-23 से 2026-27 तक के लिए शुरू की गई है। तो ये क्या सही है? वैसे आपका तीसरा नहीं है, क्योंकि यह योजना 22-23 से लेकर के 27 से 28 तक जो है 2027 से 28 तक के लिए लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है इसको। तो इसका मतलब 1 और 2 सही, तीसरा आपका सही नहीं है। तो तीसरा सही नहीं है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो याद रखना है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन से संबंधित अगर कुछ आपको और एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ इसमें कमी नजर आता है तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे, निश्चित रूप से उसको सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों तक, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको एक योजना जो है 1 से 2 योजना, जैसे हमको टाइम रहेगा उसी हिसाब से एक योजना पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे योजना का। आपको जैसे जो योजना पढ़ना होगा नाम वाइज आपका रहेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।